हाँ संदीप साहब, कैसे हैं आप? जय परशुराम। हाँ जी, जय हिंद, जय श्री परशुराम जी की। कौशिक साहब, ये पैरावर की जमीन का जो मामला है वो नवीन जय हिंद जी का और इनका अरविंद शर्मा का, क्या ये मामला चल रहा है? केशव जी, असल में क्या बात हो रही है, ये जमीन जो है ब्राह्मणों का लॉट हुई थी हुड्डा सरकार में। अच्छा। और कुछ टेक्निकल इशू होने के करके, क्योंकि ये जमीन पहले ग्रामीण क्षेत्र में थी, फिर वो नगर पालिका में चली गई थी। अच्छा, नहीं तो ब्राह्मणों उस का अलॉट हुई थी, किसी संस्था के नाम अलॉट हुई थी, कैसे मतलब? ये ब्राह्मणों को कोई भी व्यवस्था बनाने के लिए उनका अलॉट हुई थी। ओके। तो वो जो ये जो जमीन जब अलॉट हुई तो हुड्डा सरकार में ये जमीन अलॉट हुई थी। उसके बाद ये पिछला लंबा अरसे से ये चल रहा है। पीछे मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर कार्रवाई कर कर और संज्ञान में लेकर इसके ऊपर ये जमीन की जो प्रोसेस भी तेज कराकर और उसको क्रियान्वित कर दिया। अब क्या हो रहा है कि हमारे बड़े भाई अरविंद शर्मा जी जो कैबिनेट में मंत्री हैं, उन्होंने जो है 30 तारीख का कार्यक्रम रख दिया कि भैया सभी ब्राह्मण भाई आओ और हम जो है इसको आगे बढ़ाएंगे। और 25 तारीख का कार्यक्रम भाई नवीन जय हिंद ने रख दिया उसी जमीन पर। तो अब तो ये समझ में नहीं आ रहा है ये जमीन समाज की है या अरविंद शर्मा जी की है या नवीन जय हिंद जी की है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ब्राह्मणों को तो ये तो किस कार्यक्रम में जाए, अरविंद शर्मा जी के निमंत्रण पर जाए या नवीन जय हिंद के निमंत्रण पर जाए, समझ में नहीं आ रहा। मतलब ब्राह्मण ही बांटने का काम हो गया ना इसे। फिलहाल को तो दोनों में जाना चाहिए, क्योंकि निमंत्रण है, दक्षिणा मिले तो अच्छी बात है। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि जमीन पर कितनी जमीन है टोटल? लगभग ये 4.5 से 5 एकड़ के आसपास जमीन है। तो जो नवीन जयंत जी प्रोग्राम कर रहे हैं, वो केवल प्रोग्राम कर रहे हैं या कुछ वहाँ बनवाने का, कुछ उद्घाटन करने का, कुछ शिलान्यास करने का प्रोग्राम कर रहे हैं? जमीन जमीन लेने का श्रेय की होड़ लग रही है जो हम लोगों को दिखाई दे रहा है जी। और इस बात से बड़े आहत है हम सभी ना। और अलग अलग सोशल मीडिया पे भी हम लोग जब देखते हैं, जब दूसरा समाज भी हम लोगों को देखता है, ब्राह्मण ही एक जमीन के लिए दो फाड़ हो गए। जमीन है कितनी टोटल? ये शायद 4 से 4.5 एकड़ जमीन है। अच्छा, तो अरविंद शर्मा जी का जो है प्रोग्राम कितनी तारीख को है? उनका है 30 तारीख को। नवीन जैन जी और अरविंद जी की बनती नहीं है क्या? अलग अलग कर रहे हैं ना, अलग अलग कर रहे हैं। नवीन जय हिंद तो किसी भी राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे, वो तो इस जमीन की व्यवस्था के साथ, चलो एक भाई अपनी राजनीति कर रहा है, काम कर रहा है, हाँ। कर ले, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप जब कार्यक्रम कर ही रहे हैं, जब एक कार्यक्रम या तो अरविंद शर्मा जी ने रखा, आप उसी कार्यक्रम में अपनी ताकत दिखाते है ना, या अरविंद शर्मा जी जो है नवीन जय हिंद वाले कार्यक्रम में आते। जब कार्यक्रम समाज का है, आप समाज के कार्यक्रम को ही आगे बढ़ाने, कोई सरकार का कार्यक्रम तो है नहीं है। जी। तो अब जो यहाँ पर सियासत है वो अरविंद बनाम जय हिंद की है और अरविंद बनाम जय हिंद में समाज दिख रहा है। तो अब निर्णय कोई नहीं हो पा रहा है कि क्या जो है आगे होगा या फिर निर्णय बाद में पता चलेगा? हमें दुख तो पता क्या होता है जी, कि जब अनुराग कश्यप जैसे लोग, राजकुमार सैनी जैसे लोग जब हमारे ऊपर इतने भयंकर कटाक्ष कर रहे हैं, इनमें से किसी की भी आवाज तक नहीं निकलती इनके खिलाफ। नहीं, तब तो अरविंद शर्मा जी भी कुछ नहीं बोले, वो तो कैबिनेट में थे, कुछ कर सकते थे ना। तो नवीन जय हिंद बोले। बिल्कुल कर सकते थे। नहीं, मैंने कहा नवीन जय हिंद का भी कोई आंदोलन बड़ा नहीं रहा। नहीं, कोई आंदोलन, कोई मूवमेंट नहीं मिला। बड़ा क्या, छोटा भी नहीं रहा। हाँ, बयान में नहीं मिला। तो ब्राह्मणों को तो खाली हरियाणा के अंदर ही बामन मेसराम जैसे लोग देकर के निकल जाते हैं। देखो, बावन विश्राम का जब कार्यक्रम हुआ था ना, वो कार्यक्रम रद्द हुआ था। देखो, उसमें नवीन जय हिंद की पीठ सुनती है। नवीन जय हिंद ने और वहाँ के जो रोहतक के ब्राह्मण थे, उन्होंने आके वहाँ पे उसका कार्यक्रम नहीं होने दिया था। हाँ, उसका कार्यक्रम रद्द हुआ था। अच्छा। हाँ, लेकिन आज जब राजकुमार सैनी दूसरी बार बोला है और हमारे धार्मिक ग्रंथों के ऊपर, उनके ऊपर तो बार बार बोलता ही रहता है वो,
तो इनके ऊपर इन लोगों को मौन रह के इस तरीके की व्यवस्था मतलब समझ में नहीं आ रहा। फिर एक ही जमीन के लिए दो दो है ना कार्यक्रम करने, ये भी समझ से बाहर हो रही है बात। राजकुमार सैनी का कहीं दिहाड़ी आड़ी बाकी रह गया है क्या, किसी ने नहीं दिया? इतना क्यों चढ़ता है ब्राह्मणों? वो ब्राह्मणों से चिढ़ता नहीं है, वो हाँ। एक पर्टिकुलर एक एजेंडे पे काम कर रहा है। उसका एजेंडा क्या है कि मैं ओबीसी और जो निचले तबके की वोट है उसको टारगेट कर लूं। वो बात करता है 100% आरक्षण की, जिसकी जितनी संख्या उसी हिसाब से आरक्षण दे दो। अब ऐसे तो कल को मान लो एक वर्ग जो है खड़ा होगा, वो अपने देश की मांग करने लग जाएगा। सैनी कहेंगे जी हमारे को तो अलग से देश बना दो, है ना। तो जाट कहेंगे हमारे का अलग से देश बना दो। भाई आप आरक्षण की ही अगर आप बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिकल आधार पे जो वंचित है आप उसको एजुकेशन के लिए जो है शिक्षा के लिए, तो फिर तो भारत के अंदर जो क्षत्रियों ने अपनी रियासतें जो दे दी भारत को एक करने के लिए, इसको खंड खंड भारत को अखंडित बनाने के लिए, अखंड भारत बनाने के लिए अपनी रियासतें दान कर दी, मतलब उनका कुछ भी नहीं। इन लोगों को ये समझ में क्यों नहीं आता है? हिस्ट्री से इतना दूर क्यों भागते हैं? डरते हैं क्या? ये डरते हैं। इन्होंने कभी भीमराव अंबेडकर को नहीं पढ़ा, इन्होंने ज्योतिबा फुले को नहीं पढ़ा, जिन्होंने अपनी पूरा जीवन लगा दिया समाज को सुधारने में, और ये आज उनके नाम से जो है राजनीति कर रहे हैं। बस उनका क्या है कि एक बड़े वर्ग को आप टारगेट करो, क्योंकि देश को इकट्ठा करने के लिए, देश को संजोने के लिए, देश को एकजुट रहने के लिए अपर वर्ग चाहे उसमें ब्राह्मण है जिसमें मतलब अभी नवीन जय हिंद की अगर हम बात करें कौशिक भाई, तो नवीन जय हिंद और अरविंद शर्मा भी आमने सामने नहीं हुए हैं, लेकिन अभी आमने सामने से कम भी नहीं है, क्योंकि दो कार्यक्रम एक जगह होना दर्शा तो यही रहा है कि पहरावर में जो है कौन पहरावर का पहरेदार बनेगा, कौन शासक बनेगा, यही वाली होड़ तो मची। वो इस कार्यक्रम से ब्राह्मणों का नेता बनना चाह रहे कि हाँ भैया ब्राह्मणों का अगर कोई है या तो नवीन जय हिंद है या अरविंद शर्मा जी। और जबकि समाज में कभी भी जब इनकी बात होती है, चाहे वो एचएससी विवाद रहा, एचएससी विवाद में इनका कभी कोई बयान नहीं था। कोई और इनकी जो व्यवस्था थी, जब गंगुआ ने ब्राह्मण बेटियों के ऊपर गाना गाया गंगुआ जाट में, तब इनका कोई उसके ऊपर कोई कटाक्ष नहीं था। तो मतलब कंट्रोल करने वाला ये चाहते हैं कि ब्राह्मणों को कंट्रोल किया जाए, जो कभी किसी के नियंत्रण में नहीं आए, आज उनको कंट्रोल करने वाले, नियंत्रण करने वाले बन रहे। अरे भाई ब्राह्मणों के लिए कुछ करना है तो उनके सेवक बनो। प्रधानमंत्री जी भी देश का अपने आप को सेवक मानते हैं। बिल्कुल। और नेता नहीं, नेता तो सेवक वैसे ही होता है। तो जो ब्राह्मणों का नेता बनने का, कंट्रोलर बनना चाह रहे हैं कि भैया कंट्रोल कर लेना, हमारे हाथ में पूरा बोर्ड आ जाए, सारे ब्राह्मण हमारे कहने पर चलने लगे, तो इशारे करने की बजाय तो सेवक बनो। आप ब्राह्मणों की सेवा करो, ब्राह्मणों के लिए कुछ करो तो ठीक है। सेवा के नाम पर जो आएगा उसका स्वागत होगा, या फिर शासन करने की नियत से आएगा उसका स्वागत होगा। मैं आपके संज्ञान में एक बात और डालना चाहता हूँ। बहुत समय पहले 3-4 साल हम लोगों ने ना हरियाणा के हर जिलों में हमने एक मूवमेंट चलाया था कि जैसे बोर्ड बने हैं इसी तरीके से ब्राह्मणों का कल्याण बोर्ड बने। जब तेलंगाना में और 2-3 और राज्यों में कल्याण बोर्ड बन चुका है जी, ठीक है, और तो हरियाणा में भी जो है राज्य स्तर पर और केंद्र की तरफ से हमारा जो है कल्याण बोर्ड बने, उसका हमने मूवमेंट चलाया। जब हमने मूवमेंट चलाया तब इनमें से कभी किसी का कभी कोई सहयोग नहीं आया, कोई बयान नहीं आया, कोई वो नहीं आया। हमने उसके ऊपर एक ब्राह्मण समाज हाई पावर कमेटी गठित कर दी थी कि जिसका कोई प्रधान नहीं है, 21 मेंबरी कमेटी। वो कमेटी जो है वही जो है आगे निर्णय लेगी, और संयोजक के तौर पर सभी ने जो है आपके भाई को संजीत कौशिक को आगे किया था। जब हमने मूवमेंट चलाया इन लोगों ने नीचे षड्यंत्र करके कहा, तो ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनना था, उसमें इन लोगों ने आगे आकर कोई काम करना चाहिए था, वो सारी व्यवस्थाएं इन्होंने शून्य कर दी। उस मूवमेंट को इन्होंने शून्य कर दिया। मतलब समाज के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आप कोई करना चाहते हैं एक मूवमेंट पे चले, अरे जमीन वो तो समाज की है ना, अगर सरकार ने दी है समाज को दी है, तो उस जमीन के ऊपर अरविंद शर्मा जी है वो अपना वर्चस्व को दिखाना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है।
ठीक है संदीप भाई, इसको देखते हैं, करते हैं इसका कुछ ना कुछ, है ना, समाज में। जी।